कराची वाले हो जाए होशियार, बादल बरसेंगे धुआंधार। महकमा मौसमियात ने खबर दे दी। मेट ऑफिस के मुताबिक शहरकात में मानसून के नया फैलाव से बरसने का इम्कान। सिलसिला कल तक जारी रह सकता है। नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मानसून हवाएं सुबह से शहर पर असरअंदाज हो सकती हैं। अंदरून सिंध में भी बादल बरसने का इम्कान। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब से नौ गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान। असोर में बारिश के बाद 2 पुल बह जाने से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मरी गलियात कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरा सयाहों को रेस्क्यू करने की हिदायत। फैसलाबाद में बारिश के बाद कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 मजदूर जान बहके जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री के कमरे की छत गिरी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब के रहायशियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपये कमी का ऐलान है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अवाम महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से कर्ज से गुजर रहे हैं। दीगर सूबे भी पंजाब हुकूमत की तरह अवामी सहूलियात के लिए इक़दाम करें। अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी के लिए हुकूमत का अव्वलीन तरजीह है। बिजली की कीमतों में कमी के देर पा हल के लिए काम हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा कि सार्फिन के लिए फी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ मरियम नवाज का ऐसा इक़दाम है। तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया। 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन मुस्तफ़ीद हुए। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुर सिंध की जानिब गामजन। मुझे क्यों निकाला, बानी पीटीआई कैसे आई, ये सोचना चाहिए। इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद नहीं। 2017 में मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकालने के सबूत मौजूद हैं। IMF को वापस लाने वाले चेहरे हम नहीं, जेल में बैठे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ये लोग मुल्क को तबाह करके चले गए, अवाम इनके धोखे में ना आए। फैज़ हमीद के मुतासरीन में शामिल हूँ। उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी एक मौज़ा है। इस मौज़े पर हैरान हूँ। पहली बार ऐसी कोई चीज़ हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका अख्तिताम हुआ। आज तक इसके नुकसान भुगत रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से GHQ रावलपिंडी में खुसूसी तकरीब आर्मी एडिटोरियम में हुई। 1984 ओलंपिक के खिलाड़ियों के शिरकत जहांगीर खान, सलाउद्दीन, शहबाज सीनियर, सुहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ, एहसामुल हक भी शरीक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब की मेज़बानी की। आर्मी चीफ की गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ओलंपियन अरशद नदीम की बेमिसाल कामयाबी पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। मुझे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से GHQ में मदऊ करने का एक अलग एजाज़ हासिल हुआ। मेरा पुरतबाक इस्तकबाल किया गया जो मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। अरशद नदीम की एक्सपर्ट पोस्ट। लिखा कि आर्मी चीफ और तमाम मौजूद खिलाड़ियों की हिमायत और हौसला अफजाई पर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।